हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य चैनल पर। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जो है भक्ति काल के सभी दर्शन और संप्रदाय, जिसमें हम सभी दर्शनों के बारे में पढ़ेंगे और उसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। ये दोस्तों आपके लिए एकेडमिक लेवल पर ही नहीं, ये कंपटीशन लेवल पर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत लाभदायक वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला दर्शन आता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद जो है, जिसका अर्थ ये होता है कि परमार्थिक या वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता अर्थात ब्रह्म को स्वीकार करना। और ये कहते हैं जीव और ब्रह्म जो है, आत्मा और ब्रह्म जो है वो एक ही होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते, बल्कि आत्मा जो है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब या आभास मात्र ही माना जाता है। और इन दोनों में सिर्फ एक भेद है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है आत्मा और ब्रह्म एक ही हो जाते हैं। इसके प्रवर्तक जो थे वो शंकराचार्य, संत शंकराचार्य जी थे। भक्ति आंदोलन के पहले प्रचारक और संत कहे जाते हैं। ये इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार किया था। फिर आते हैं, इनका जन्म जो है 8वीं शती में हुआ था। ये केरल के कालड़ी स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु जो थे गोविंद भगवत पाद थे। इनको शंकराचार्य जी को प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है। ये प्रछन्न बौद्ध जो है, इस पे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि शंकराचार्य को क्या कहा जाता है, तो प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है। और इसका कारण ये है कि इनके गुरु के गुरु जो थे वो गौड़पाद बौद्ध थे। इनकी रचनाओं में तो कोई मूलतः रचना नहीं है इतनी, लेकिन प्रस्थानमयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता का इन्होंने भाष्य किया था। तो इस तरह से ये शंकराचार्य जी के बारे में जानकारी है। इस दर्शन के बारे में और जानकारी लेते हैं। इनका संप्रदाय जो था वो स्मार्त संप्रदाय था, जिसमें पंचदेव उपासना पर आधारित था वो, जिसमें 5 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया गया है। ये ब्रह्म को निराकार मानते हैं। तो दोस्तों, ये ब्रह्म को कहते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है। ब्रह्म और जीव एक ही हैं, ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं, उसका कोई आकार नहीं है। जिस प्रकार से जैसे हम भक्ति करते हैं तो हमें पता है कि हमारे जिस भी प्रकार के जो भी देवताओं को आप पूजते हैं या किसी भी धर्म में आप पूजते हैं तो एक आकार होता है। हमें पता है कि हम एक रूप को पूज रहे हैं। पर जो इन्होंने भक्ति के बारे में बताया वो ये बताया कि ब्रह्म जो है निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। जब ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए एक ज्ञान की प्राप्ति होना आवश्यक है। ये जगत को मिथ्या मानते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, जीव और ब्रह्म संबंध कहा जाएगा, यहाँ पे जीव आएगा। जीव और ब्रह्म का संबंध ये मानते हैं अद्वैत है। जीव और ब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। बल्कि जो आत्मा है या जीव है उस पर सिर्फ और सिर्फ माया का पर्दा है। जब वो माया का पर्दा हटता है तब वो दोनों एक हो जाते हैं। माया का पर्दा कैसे हटता है? माया का पर्दा सिर्फ ज्ञान से हटता है। इसमें अब मेन बात, जानने वाली बात ये है कि ये शंकराचार्य जी जो अपनी भक्ति है उसके बारे में क्या बताते हैं। ये कहते हैं जगत मिथ्या है, ब्रह्म और जीव अद्वैत हैं, इसमें कोई भेद नहीं है, ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि होती है। ये बता रहे हैं सत्य की प्राप्ति कैसे होती है? ज्ञान से होती है। जब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आपको मोक्ष या सत्य नहीं प्राप्त होगा। फिर ये बताते हैं सत्य के 3 स्तर बताए हैं इन्होंने: परमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और प्रातिभासिक सत्य। परमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्ता ब्रह्म को माना जाता है। व्यवहारिक स्तर पर ईश्वर जगत का सगुण रूप है और जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जगत ब्रह्म का आभास मात्र है। प्रातिभासिक में बंधन अज्ञान है और मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होगी। जो ये बताते हैं कि जो आत्मा पर जो बंधन होता है वो क्या होता है? अज्ञान। अज्ञानता ही जो ब्रह्म और जीव के एक होने में अज्ञानता ही है, वो बंधन है। जब वो अज्ञानता यानी माया का पर्दा जब हट जाता है तब वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सत्य की उपलब्धि हो जाती है और तब ब्रह्म और जीव एक हो जाते हैं, ब्रह्म और आत्मा एक हो जाते हैं।
पर इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन की निराशा और विषाद को ख़त्म न कर सका। तो दोस्तों, भक्ति काल तो आपको पता ही है, भक्ति काल का जो समय था, तो उस टाइम पर गुलामी को हम झेल रहे थे। हमारा देश जो है गुलामी को झेल रहा था। तो इस चक्कर में हमें एक रूप की आवश्यकता थी जो हमें संबल दे सके, हमें मनोबल दे सके। तो हमने भक्ति का रास्ता अपनाया। तो भक्ति जो है सबसे पहले दक्षिण में शुरू हुई। तो इस निराशा को, इस विषाद को, इनकी जो भक्ति थी अद्वैतवाद की भक्ति, जिसके बारे में इन्होंने बताया शंकराचार्य जी ने, वो लोगों के अंदर उतना असर नहीं कर पाए। तो उसका लोगों ने विरोध किया, क्योंकि वो लोग जब कुछ हद तक ही पूछ सकते हैं, जब तक कोई आकार नहीं होगा, रूप नहीं होगा, तो हमें एक संबल नहीं मिलेगा, एक मन भावना नहीं उत्पन्न होगी कि हमें उनके प्रति भक्ति करनी है या फिर कुछ करना है। तो इसलिए इसका विरोध हुआ और इसकी आलोचना की गई। इसकी आलोचना में संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना हुई और वैष्णव संतों द्वारा शंकर के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में 4 और नए मत उत्पन्न हुए। तो चलिए 4 नए मत के बारे में और पढ़ते हैं। पहला मत था विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य जी, और इन्हें प्राचीन प्रचारक व वैष्णव संत कहा जाता है। इनका जन्म श्री पेरुंबदूर तमिलनाडु में हुआ था। शिक्षा इनकी कांची या कांचीपुरम के यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा ग्रहण की थी इन्होंने। कांचीपूर्ण जो थे वो इनके शूद्र गुरु थे। माना जाता है कि रामानुजाचार्य होए साल यादव राजकुमार विष्णुवर्धन के भाई को वैष्णव बनाने में सफल हुए थे। इनका संप्रदाय जो था वो दोस्तों श्री संप्रदाय था। श्री संप्रदाय के पूर्ववर्ती आचार्य कौन कौन से थे? रंगनाथ मुनि थे, पुंडरीकाक्ष थे, राम मिश्र यमुनाचार्य थे। इनकी रचना जो थी ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य की टीका लिखी थी इन्होंने। इनको दक्षिण में शेष व लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और दक्षिण में विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ये दक्षिण में ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुज अंतिम सत्ता को ही सत्य मानते थे। इसके भीतर द्वैत की स्थापना की इन्होंने स्थापना की है, इसलिए इसे विशिष्टाद्वैत कहा गया है। ये जो कहते थे कि अंतिम सत्ता ही है जो वह सत्य है और वही विशिष्टाद्वैत है। ये ईश्वर और ब्रह्म में कोई भेद नहीं मानते। ईश्वर सगुण है, सत्य चित्त आनंद उसके गुण हैं। ये ईश्वर के सगुण रूप को मानते हैं। इसमें आत्मा और जगत को ये ईश्वर का अंश मानते हैं। और जगत को वो क्या मानते थे? वो जगत को सिर्फ माया का पर्दा मानते थे, मिथ्या मानते थे। उपासना ये विष्णु और नारायण की उपासना इन्होंने स्वीकार की। वहाँ जब अद्वैतवाद की बात हो रही थी तो वहाँ पर किसी की उपासना के लिए कोई सगुण रूप नहीं था और यहाँ पर इन्होंने विष्णु और नारायण की उपासना स्वीकार की है। राम की भक्ति भी मिलती है और ये कहते हैं कि भक्ति ही मुक्ति का साधन है। इनका मत है कि आत्मा और ईश्वर एकीकृत नहीं है। आत्मा और ईश्वर अग्नि और चिंगारी के समान है। ईश्वर पूर्णता अमूर्त नहीं है। अब ये बात बताते हैं कि ईश्वर जो है पूर्णता अमूर्त नहीं है। अब इसके बाद जितने भक्ति आंदोलन शुरू होंगे उसमें जितने भी दर्शन आएंगे उसमें भक्ति जो ईश्वर का सगुण रूप ही पूजा जाएगा। अद्वैतवाद जो है उन्हीं के विरोध में इन्होंने ये संप्रदाय की शुरुआत की थी। ये अमूर्त रूप को नहीं मानते हैं। गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण ही भगवान की पूजा करते हैं। ये इनका सूत्र था तत्वमसि। सूत्र सगुणोपासना के दास्य भाव के आधार पर किया गया। तत्वमसि का मतलब ये होता है, तत् का मतलब होता है उनका, त्वम का मतलब होता है तू, अहि मतलब सेवक हूँ। आगे आते हैं। जीव व ब्रह्म का अंतः संबंध शेष और शेषी के अंतः संबंध स्थापित किया है। जीव शेष है यानी दास है, ब्रह्म शेषी है यानी स्वामी है।
वहाँ पर जीव और ब्रह्म को एक ही माना जा रहा था। अद्वैतवाद में अब अंतर पता चल रहा है कि अद्वैतवाद में और विशिष्टाद्वैत में ये अंतर है कि वहाँ पर जीव और ब्रह्म एक थे, लेकिन यहाँ पर जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं। जीव जो है वो दास है और ब्रह्म है वो स्वामी है। रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया था। इन्होंने जो है उनके विरोध में सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति को कहा। इन्होंने सर्वप्रथम अवतारवाद की स्थापना की। सबसे पहले इन्होंने ईश्वर के अवतरित रूप की भक्ति शुरू की थी और इसकी स्थापना की थी। ये ब्रह्म को क्या मानते हैं? विष्णु, सर्वप्रथम अवतारवाद को मानते हैं। विष्णु जी की भक्ति की थी, इसलिए वैष्णव कहे जाते हैं। जगत को ये सत्य मानते हैं, जगत कोई मिथ्या नहीं है, जबकि जगत को मिथ्या कौन मानते थे? अद्वैतवाद में जगत को मिथ्या मानते थे। फिर जीव और ब्रह्म में संबंध क्या है? तत्वतः अभिन्न किंतु ब्रह्म विशिष्ट है। प्रलय में जीव और जगत ब्रह्म में स्थान ग्रहण करते हैं। फिर ब्रह्म प्राप्ति का साधन क्या है? भक्ति। ये कहते हैं भक्ति द्वारा ही ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है, जबकि अद्वैतवाद में कहा गया कि ज्ञान की जब प्राप्ति होगी तो भक्ति मिलेगी, तो ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से ये था विशिष्टाद्वैत। अब आगे आते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद के प्रचारक थे मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जी जो थे, वेदांत दर्शन में 3 दार्शनिकों में उनका नाम लिया जाता है। जो महत्वपूर्ण दार्शनिक है उसमें से उनका नाम जो है लिया जाता है। जैसे रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, इन सब में इनका महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है। इनकी भक्ति कौन सी थी? द्वैतवाद की भक्ति थी। इनका जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म। तो देख रहे हैं कि अभी तक तो सिर्फ दक्षिण में ही भक्ति का प्रचार हो रहा है, अभी उत्तर भारत की ओर भक्ति नहीं आ रही है। तो भक्ति जो है उत्तर भारत की तरफ आने में पहले दक्षिण में ही प्रचार अच्छे से हो जाएगा, फिर उसके बाद भक्ति आएगी। यात्रा उन्होंने कैसे की? यात्रा उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा पर आने पर बद्रिकाश्रम गए थे। वेदव्यास से शालिग्राम की 3 मूर्तियां प्राप्त की थी तथा शिष्यों की सुविधा के लिए मंदिरों की स्थापना की और वैष्णव भक्ति का प्रचार किया। अब ये जो थे वैष्णव भक्ति का प्रचारक उत्तर भारत में करके आए। वहाँ पर शिष्यों के लिए उन्होंने मंदिरों की भी स्थापना की और शालिग्राम की उन्होंने 3 मूर्तियां प्राप्त की थी। प्रवर्तक, ये तत्ववाद के प्रवर्तक हैं। तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद नाम से जाना जाता है। इनके मत के अनुसार भगवान जो है 8 गुणों से युक्त होते हैं और सर्वोच्च तत्व हैं। जगत को ये सत्य मानते हैं। ईश्वर और जीव का भेद, जीव से जीव का भेद, जड़ से जीव का भेद वास्तविक है। जो ये भेद जो मान रहे हैं उसको ये वास्तविक मानते हैं। समस्त जीव हरि के अनुत्तर हैं। अब ये बताते हैं कि जो जीव जो है वो हरि के अनुत्तर है। वैष्णव भक्ति इन्होंने भी की थी। तो ईश्वर और ब्रह्म जो है, ईश्वर और हरि जो है वो एक जो स्वामी और दास का संबंध है इनके बीच में, इसको माना गया है। अब ये जीव के बारे में कहते हैं कि जीव अल्पज्ञ है, उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वह विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। जीव जो है उसके अंदर ज्ञान नहीं है, जैसा विष्णु जी कराएंगे वैसा ही वो करता है। वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। जब ये वास्तविक सुख भक्ति में लीन हो जाओगे तो वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी और वही आपकी मुक्ति होगी। मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन इन्होंने एक प्रकार की भक्ति बताई थी जिसे अमला भक्ति कहा जाता है। ईश्वर उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। ये सभी चीज़ों का, जगत में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उत्पत्ति हो रही है या स्थिति या हो रही है या संहार हो रहा है, तो वो इन सभी का कारण ईश्वर को ही मानते हैं। फिर बोलते हैं ये वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। मध्वाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से विख्यात है। ये ब्रह्म को विष्णु
विष्णु जी को मानते थे और पत्नी लक्ष्मी विष्णु की शक्ति मानी जाती है। जगत को ये सत्य मानते थे। जीव और ब्रह्म का संबंध, जीव और ब्रह्म में भेद है, जीव जगत अलग अलग हैं। अंतिम स्थिति में भी भेद है, जगत की सृष्टि शक्ति के द्वारा होती है। ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम ये भक्ति को बताते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप कि भक्ति जो है पहले जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से बिल्कुल बदलकर एक सगुण स्वरूप में आ गई और इस भक्ति के लिए इन्होंने वैष्णव भक्ति स्वीकार की थी और दक्षिण में सर्वप्रथम वैष्णव भक्ति ही प्रसारित हुई थी और वही वैष्णव भक्ति जो है वो उत्तर भारत की ओर आई। अब देखते हैं आगे। अब आते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। इनका समय अनिर्णित है, इनका समय कुछ पता नहीं है, लेकिन इनको कुछ विद्वान मानते हैं कि रामानुज के समकालीन माने जाते हैं तथा निम्बार्क संप्रदाय में इनको सृष्टि के आदि में उत्पन्न माना जाता है। संप्रदाय इनका था सनकादिक या हंस संप्रदाय के अंतर्गत इनका संप्रदाय माना जाता है। इनका मानना था कि भक्ति कृपा स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। जब भगवान की कृपा होगी तब भक्ति जीव को प्राप्त हो जाएगी। दार्शनिक सिद्धांत था इनका भेदाभेद या द्वैतवाद। फिर ये बताते हैं कि जीव अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जीव ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म अंशी है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। विष्णु के अवतार रूप कृष्ण ही उपास्य। अब यहाँ पर एक अवतार भी लिया, मतलब कृष्ण की भक्ति के लिए भी इन्होंने कहा। इन्होंने पहले वहाँ वैष्णव भक्ति विष्णु जी को माना जा रहा था, अब विष्णु का अवतार भी हुआ। इन्होंने विष्णु के अवतरित रूप कृष्ण के उपासना में बताया। ब्रह्म और जीव सांसारिक रूप से अलग अलग हैं, तत्वतः एक हैं, अपनी परिणति में एक ही हो जाते हैं, जैसे कृष्ण और गोपियों का प्रलय के समय एक हो जाना। ये बोलते हैं कि जब जीव और ब्रह्म वैसे अलग अलग हैं, मतलब ईश्वर और जीव जो हैं, जैसे हम और भगवान हैं, वो अलग अलग हैं। पर हम जैसे ही कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है, हम बोलते हैं कि वो ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, वो जीव और ब्रह्म एक हो गए। तो जैसे प्रलय आई थी तो कृष्ण और गोपियाँ जो है प्रलय के समय एक हो गए थे, उसी प्रकार भक्ति को माना जाता है। राधा और कृष्ण की युगल रूप की स्थापना होती है। भक्ति पर बल दिया गया, उनकी उपासना पर बल दिया गया था। इसमें विष्णु कृष्ण के रूप में और शक्ति राधा के रूप में आराध्य बने थे। अब इन्होंने यहाँ पर अवतार रूप की भी के बारे में भक्ति प्रसारित की, कृष्ण भक्ति, और उसमें साथ में उनकी शक्ति के रूप में राधा जी की भक्ति पर भी बल दिया। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। ब्रजमंडल में इसका प्रचार है और इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय के अनेक कवियों ने ब्रजभाषा में सुंदर पद रचनाएं किए हैं। जैसे आज जब हम भक्ति काल में साहित्य के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं जिसमें भक्ति काल में सबसे ज़्यादा साहित्य हमें ब्रजभाषा में मिलता है। उसका जो रूप है वो मुखर है। उसमें जितनी भक्ति की जितनी रचनाएं आपको प्राप्त होंगी उतनी राम भक्ति में नहीं प्राप्त होती हैं। तो ये ब्रह्म को मानते थे, राधा और कृष्ण के युगल रूप को ये ब्रह्म मानते थे। जगत को ये भी सत्य कहते थे। फिर जीव और ब्रह्म का संबंध तत्वतः अभिन्न किंतु सांसारिक दृष्टि से भिन्न है। प्रलय के समय एक हो जाता है, जैसे कृष्ण और गोपियाँ ब्रह्म प्राप्ति के माध्यम कृष्ण और गोपियाँ जो हैं वो एक हो गए थे। ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम है युगल भक्ति की उपासना करना। अब यहाँ पर ये युगल भक्ति की उपासना कर रहे हैं। आगे आते हैं। अब आते हैं दोस्तों शुद्ध अद्वैतवाद। शुद्ध अद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। वर्तमान में स्वतंत्र रूप से इनका जो है मत
जो है माना जाता है। इनकी भक्ति जो है वो वर्तमान में भी की जाती है। मूलतः इसका संबंध विष्णु स्वामी संप्रदाय से ही स्थिर किया जाता है। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। इनका जन्म तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दर्शन जो था इनका वैष्णव वेदांत दर्शन, जो शुद्ध अद्वैत कहलाया जाता है। तात्विक रूप से यह अद्वैतवाद ही है। शुद्ध शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। तात्विक रूप से यह अद्वैतवाद ही कहा जाता है। ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त और अर्थात शुद्ध है। इसमें बताया गया है शक्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं। जैसे सरिंद्री शक्ति द्वारा सत की प्राप्ति होती है, संवित शक्ति द्वारा चित्त की प्राप्ति होती है और आह्लादनी शक्ति द्वारा आनंद का आविर्भाव होता है। ब्रह्म द्वारा किया जाता है। जीव सत्य व नित्य है और उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। जीव के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। शुद्ध जीव, सांसारिक जीव, मुक्त जीव। जड़ और जगत न उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, वरन इसका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। मतलब ये जो जड़ और जगत के बारे में बताया इन्होंने, इसकी उत्पत्ति नहीं होती है, ये इसका आविर्भाव हुआ है और इसी का तिरोभाव भी हो जाता है। भगवत प्राप्ति का साधन भक्ति है, ये भी भक्ति को ही मानते हैं। आगे जितने भी प्रचारक आएंगे वो सब भक्ति को ही मानेंगे। भगवान के पोषण अनुग्रह को ही भक्ति के संबल मानना चाहिए, इसलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। फिर भक्ति का विवेचन करते हुए वल्लभाचार्य ने मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति का विधान किया था। ब्रह्म को ये कृष्ण योगेश्वर क्योंकि अलिप्त और राम को लिप्त मानते हैं। ये जगत यानी आकार एक सोने का कुंडल के समान मानते हैं। जिस प्रकार इन्होंने कहा कि जैसे सोने को हम किसी भी रूप में ढाल लेते हैं पर उसकी शुद्धता जो है वो वही रहती है, सोना सोना ही रहता है। हम चाहे किसी भी आकार और किसी भी रूप में ढाल लें, सोना सोना ही रहता है। तो इसी प्रकार इन्होंने बताया कि जो सारी चीज़ें जो हैं हम किसी भी प्रकार से कर लें, हम जो है ईश्वर का जो रूप है वो शुद्ध रूप ही रहेगा। फिर उन्होंने जीव ब्रह्म का संबंध बताया। जगत सृष्टि करते हुए भी ईश्वर अलिप्त है, जैसे कमल में कीचड़। इन्होंने बताया कि जगत की सृष्टि भगवान ने की है, लेकिन हम जो कहते हैं कि जगत में लिप्त माना जाए भगवान को, वो लिप्त नहीं, अलिप्त हैं। जैसे कमल कीचड़ जो है, कीचड़ में जो है कमल की उत्पत्ति होती है, लेकिन कमल में कीचड़ नहीं लगा होता। उसी प्रकार ईश्वर है, ईश्वर ने जगत की उत्पत्ति की है, पर जगत का अंश माना जाए ये नहीं, क्योंकि जीव जो है ईश्वर का अंश है। ब्रह्म प्राप्ति का साधन प्रेम भक्ति बताई। अब इन्होंने प्रेम भक्ति को स्वीकार किया है। स्वतः स्फूर्त नहीं होती, कृष्ण के अनुग्रह से ही पुष्टि की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये शुद्ध अद्वैत था। तो ये थे आपके 5 दर्शन जिसके बारे में आपको मैंने बताया। ये आपको वीडियो कैसा लगा और कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित हुआ वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।